अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ईद उल फित्र के इस पुरमसरत मौके से मैं ख़ास तौर पर आइटा की सेंट्रल टीम, जो कि मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार अहमद कोतवाल साहब कर्नाटका, आइटा वाइस प्रेसिडेंट मुर्शिद अली साहब दिल्ली और जनरल सेक्रेटरी मीर मुमताज़ अली साहब तेलंगाना, इन्हीं के साथ सेंट्रल सेक्रेटरी अबू ताहिर साहब तमिलनाडु, सेंट्रल सेक्रेटरी आयतुल्ला फ़ारूक साहब वेस्ट बंगाल, सेंट्रल सेक्रेटरी असलम फेरोज़ साहब महाराष्ट्र, सेंट्रल सेक्रेटरी नसीम फलाई साहब झारखंड और सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी मौलाना मोहतरम यासीन ज़की साहब उत्तर प्रदेश। इन सभी हजरात यानी सेंट्रल टीम की तरफ से आप सभी को, खुसूसन आइटा के स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट सेक्रेटरीज़, तमाम सेंट्रल काउंसिल के मेंबरान, तमाम रियासतों के स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरान, तमाम रियासतों के आइटा के यूपीज़, डीपीज़, यूएस, डीएस हजरात और तमाम आइटा के मेंबरान, इनके साथ साथ बिलखुसूस तमाम ही तालीम शोबे तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले तालीमी शराकतदार, स्टेक होल्डर्स, इन सभी को बहुत बहुत ईद उल फित्री की मुबारकबाद। मैं ख़ास तौर पर इस मौके से हमारे उन साथियों को भी याद करना चाहता हूँ जो आइटा के लिए बहुत जिन्होंने काम किया है, जिसमें से ख़ास मोहतरम मरहूम अब्दुल बारी मोमिन साहब, साबिक़ नेशनल प्रेसिडेंट आइटा महाराष्ट्र जो रहे हैं, उनके साथ हाल ही में हमसे रुखसत हुए हैं खालिद हुसैन खैसरी साहब तेलंगाना, रिफ़ाक़त चौधरी साहब उत्तर प्रदेश, मुस्तफ़ा साहब आंध्र प्रदेश और भी मुख्तलिफ़ एमपी और झारखंड के जो रुखसत हुए आइटा के ज़िम्मेदारान, इन सभी हजरात को मैं ख़ास तौर पर इनके हक़ में दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके क़ब्रों को नूर से भर दे और इनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा से ऊंचा मकाम अता करे। मोहतरम भाइयों, आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल पेंडेमिक सिचुएशन के बहुत ही संगीन हालात से, जो कि सेकेंड वेव वाले इन संगीन हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कुछ ज़्यादा ही अमवात लाक हो रही हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो वैसे आप जानते हैं कि शोबे तालीम का हुआ है और ये हालात को पहले के इस अंदाज़ में लाने के लिए, रूटीन में लाने के लिए यकीनन अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत यही कारामद साबित हो सकती है। मैं इस मौके से अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि जो शोबे तालीम से रिलेटेड मुख्तलिफ़ सतह के मुख्तलिफ़ हज़रात, स्टूडेंट्स और तालीमी शराकतदारों का जो नुकसान हुआ है, उसकी तलाफ़ी के लिए और इल्म नाफ़े हासिल करने के लिए दोबारा से हमको वो माहौल और वो हालात अता फरमाइए कि जो इस शोबे तालीम के खला को हम लोग जो है पूर कर सके, हुए से नुकसान की कुछ ना कुछ हद तक तलाफ़ी कर सके। तो साथ ही साथ मैं इन सभी हजरात के हक़ में भी दुआ करता हूँ कि ऐसे संगीन हालात में वो मुतासिर कुन असातिज़ा इकराम जो कंप्लीट तौर पर नॉन ग्रांट या प्राइवेट टीचिंग से रिलेटेड रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से उनके सोर्स ऑफ अर्निंग बंद होने की वजह से वो काफ़ी परेशान हाल थे। आइटा ने तमाम इस मुल्क के तमाम रियासतों में सैकड़ों यूनिट में हज़ारों असातिज़ा तक जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में अपना ताउन जो है पहुँचाया है। इस एक्टिविटी में ताउन करने वाले सभी अहले खैर हजरात, टीचर्स हजरात और इस ताउन को मुतासिरा हजरात तक पहुँचाने वाले उन सभी असातिज़ा इकराम, आइटा के उन तमाम ज़िम्मेदारान को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस दोनों जहां में अजर अज़ीम से नवाजे। फिर से एक मरतबा मैं आपको इस ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सभी हजरात की इबादतों को कबूल फरमाए, रमज़ान की नूरानियात और बरक़ात से हमको मालामाल फरमाए और इस हालात के तनाजुर में हम सब की, बिलखुसूस हमारे मुल्क अज़ीज़ भारत के अवाम की, मुसलमानों की और बिलुमुम सारे आलम के इस इंसानियत की इस वबाई मस से हिफाजत फरमाए। आमीन। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لاگ ان کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.indiasamay.com. لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو.